जय हिंद बच्चों। आज हम कुछ वर्णों को पढ़ेंगे। आज हम अ, आ, इ, ई इनकी पहचान करेंगे। ये है आ, इ, ई। इसमें छोटी साउंड आती है अ, इसमें बड़ी आ, इ, ई। अगर आपको इनकी पहचान करनी है तो हम इस तरह की बच्चों को वर्कशीट दे सकते हैं। सबसे पहले है चित्र को देखकर सही वर्ण पर गोला लगाएं कि ये किस चीज़ का चित्र है। अ से शुरू होगा, आ से शुरू होगा, ई से शुरू होगा। तो ये अ से अनार। ये क्या है? आम। इ, आ, इ, ई, आ, इ। तो आ से आम। इस तरह की आप बच्चों को पिक्चर्स बनाकर उनकी वर्कशीट दे सकते हैं, जिससे बच्चा पहचान करेगा कि ये किससे शुरू हो रहा है। दूसरा है, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप एक सर्कल में या तो एक पेज पर या फिर आप अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो एक फर्श पर बनाकर दे सकते हैं, A4 शीट पर बनाकर दे सकते हैं, और आप इसको घर के लिए भी दे सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है, पूरे वर्णों को लिखना है। आप पूरे वर्णों को ना लिखें, लिखना चाहें कि अगर बच्चे को पहचान अभी नहीं है ज़्यादा तो आप थोड़े दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको ज़्यादा देंगे तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा से कर पाएगा। सर्कल में पीछे अ लिखना है, साइडों में कोई भी वर्ण लिख सकते हैं। आपने सिर्फ बच्चे को इतना कहना है कि इससे मिलते हुए वर्णों पर आपने मिलाना है, इस तरह। तो इससे बच्चे को क्या होगी, वर्णों की पहचान होगी। इसी तरह आ, इ और ई। इस तरह की एक्टिविटी आप अपनी क्लास में भी करा सकती हैं और आप बच्चों को होमवर्क के लिए भी दे सकती हैं। दूसरा, आप इस तरह के कोई भी शब्द लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं बच्चे को कि पहले वर्ण पर घेरा लगाओ और समान वर्ण मिलाओ। जैसे अब बच्चा इनमें से देखेगा कि ये अ वर्ण कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये है अ, तो ये इससे मिलाएगा। आ से ये शुरू हो रहा है, इ, इमली, ई, ईख, और ये आ। तो पहले आप इनको गोला लगाएगा, फिर इनके साथ वो करेगा। अब है पहले वर्ण पर घेरा लगाओ और समान वर्ण मिलाओ। इसी तरह आप इनको नीचे दे सकते हैं। उसके बाद है समान शब्दों को ढूंढो और घेरा लगाओ। अभी बच्चे को पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो इन शब्दों में से वर्णों को पहचान पाएगा। जैसे ई, इमली, तो अब इनमें से जो एक जैसी फॉर्मेशन के उसको शब्द नज़र आएंगे तो वो उन पर सर्कल लगाएगा। क्योंकि बच्चे जो हैं छोटे होते हैं तो वो फॉर्मेशन को बहुत जल्दी से समझ पाते हैं। वो उनको इवन ना पता हो कि ये क्या बनता है, कि ई, म, ली, इमली बन गया, उनको पढ़ना ना आता हो, लेकिन वो शब्दों को मिलाने में बहुत एक्टिव होते हैं। अमरूद, सेम वर्ड वाले आप इस तरह के कुछ वर्ड्स उनको शॉर्ट आउट के लिए दे सकते हैं। इनको ये काम कराने के बाद आप बच्चों को लिखना सिखाइए, क्योंकि अगर उसको पहचान होगी तो यहीं से आधे अक्षरों को तो वो यहीं से देख लेगा कि इसकी फॉर्मेशन कैसी है। ई कैसे डलता है, आ कैसे डलता है। तो जब उसको पहचान हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह से, उसके बाद आप बच्चों को लिखने के लिए दीजिए। तो आज हमने पढ़ा 4 वर्ण, अ, आ, इ, ई। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को उनको कॉपी पे या फिर आप बोर्ड पे या फिर आप 1 बाय 1 भी करा सकते हैं।